हेलो स्टूडेंट्स, कोरोना क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में अपन ने कुछ मात्रक और विमाएं सोल्व की थी। उसी क्रम में अपन आगे आज बढ़ते हैं कार्य। देखो कार्य होता क्या है, बेसिक समझो पहले। नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो ये है मेरे पास मार्कर, इसको मैंने इस पोजीशन पे है, यहाँ से ऊपर उठाया तो बताओ मैंने क्या किया, कार्य किया। इधर किया तो मैंने कार्य किया। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कुछ इसके ऊपर जोर लगा रहा हूँ। जोर को ही क्या बोलते हैं, मैंने पहले क्या बताया था आपको, बल। तो बल लगाया और इसको मैंने इधर उधर किया। इधर उधर करने को क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो कार्य के अंदर दो चीजें आ गई अपनी, कौन कौन सी, एक आ गया बल और दूसरी चीज आ गई विस्थापन। अब बताओ, जितना अधिक मैं इसको एक जगह से दूसरी जगह पे करूंगा उतना ही अधिक मैं कार्य करूंगा। दूसरा इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो किसी आदमी ने एक वस्तु है, उसको खिसकाने के लिए 10 न्यूटन का बल इसके ऊपर क्या किया, आरोपित किया। दूसरे आदमी ने, ये मान लो वस्तु भारी थी, तो उस 10 न्यूटन के कारण वस्तु गई इसकी 2 मीटर मान लो। यही दूसरा आदमी है, उसने मान लो 20 न्यूटन बल आरोपित किया, तो उसके कारण वस्तु चली गई 4 मीटर। बताओ कौन सा ज्यादा कार्य करेगा, ये वाला ज्यादा कार्य करेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जितना अधिक बल होगा उतना अधिक क्या होगा, कार्य होगा। तो दोनों क्या आ जाएंगे, कार्य के डायरेक्ट गुणा में। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब देखो इसके अंदर बल का मैंने आपको पहले पूरा सोल्व कराया हुआ है। अगर आपने बल नहीं पढ़ा है तो मेरा पिछला वीडियो है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं। विस्थापन के पहले अपन ने पूरा ढंग से पढ़ा, इसको भी हिसाब से। तो अब देखो कार्य, कार्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कार्य को वर्क। कार्य मानी वर्क। अब देखो बल की जो, अब इसका अपन मात्रक निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, मात्रक निकालते हैं। एग्जाम में मात्रक आने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। दोनों आपस में क्या है, गुणा में है। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो गया, कार्य का मात्रक हो गया। अब देखो इसी को ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट नाम है, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। जूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जूल काफी बार आता है एग्जाम में, कार्य का मात्रक क्या है, सीधा आपसे पूछते हैं जूल। अब देखो इसके अलावा इसका और मात्रक रहेगी, तो मैं लिख देता हूं कार्य के अन्य मात्रक। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, पिछली बार इसमें क्वेश्चन आया है राजस्थान पुलिस में। अन्य मात्रक में एक मात्रक आता है कार्य का कैलोरी, एक दूसरा और मात्रक आता है अर्घ। कैलोरी और दूसरा अर्घ, कैलोरी और अर्घ। तो अब इसमें क्या आता है, रिलेशन पूछते हैं अपने से। 3 मात्रक तो आपने याद कर लिए, एक जूल हो गया, दूसरा कैलोरी हो गया, तीसरा अर्घ हो गया। जूल को इस हिसाब से लिख के दे सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। ये इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन ऐसा ही, मीटर ऐसा ही, तो जूल क्या हो गया, ऐसा ही इसका मात्रक हो गया। फिर देखो कैलोरी में इसमें रिलेशन पूछते हैं, कैलोरी जूल में आपसे संबंध पूछ सकते हैं। तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। फिर आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इनमें सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है। इन दोनों में तो आपको यहां से देख के पता पड़ गया, बड़ा कौन सा है, कैलोरी बड़ा है। और सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो होता है इसका अर्घ। तो देखो बड़े से छोटे के क्रम में अगर मैं लिखूं इसको, तो सबसे बड़ा मात्रक हो गया इसका कैलोरी, फिर हो गया जूल, और लास्ट में हो गया अर्घ। ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा, कैलोरी, फिर हो गया जूल, और लास्ट में सबसे छोटा अर्घ। अब देखो एक नोट लगा के आप बात को नोट करो। नोट मीन्स इंपॉर्टेंट बात। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, कार्य के जो मात्रक हैं, कार्य के जो मात्रक हैं सेम टू सेम मात्रक किसके होंगे, ऊर्जा के। कार्य के जो मात्रक हैं सेम टू सेम मात्रक किसके हैं, ऊर्जा के। तो नोट लगा के लिख लो आप, कार्य के मात्रक व विमा
ऊर्जा के भी समान होते हैं। तो आपसे पूछ ले कोई ऊर्जा का मात्रक बताओ क्या है? सेम टू सेम जो कार्य के मात्रक थे, कौन कौन से? जूल हो गया, कैलोरी हो गया, अर्ग हो गया, सेम टू सेम बिल्कुल। तो अब देखो अपन इसके आगे क्या करते हैं, अपन ने मात्रक पूरा कर लिया, फिर अपन क्या करते हैं, विमा पे चलते हैं। हमेशा की तरह सेम टू सेम विमा देखो एग्जाम में पूछने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन अपन ने क्या है सोल्व करने का तरीका देख लिया, तो उस हिसाब से अपन आगे इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो पहले फॉर्मूला सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए हमेशा, विमा डायरेक्ट रटना नहीं है, पहले फॉर्मूला लिखो, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ है, बल का जो विमा है वो क्या होती है, विस्थापन की विमा है वो क्या होती है। अब बार बार मैं यहाँ पे सोल्व नहीं कराऊंगा, अगर नहीं पता है पिछले वीडियो आप देखें। तो बल की जो विमा है m1 L1 T-2, कैसे, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए जो विमा में टर्म होती है वो m, और त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर मानी दूरी, दूरी के लिए विमा में l बटा में सेकंड स्क्वायर मानी ऊपर लेके आएंगे सेकंड को, सेकंड मींस टाइम, टाइम के लिए विमा में प्रतीक t, t की घात -2। ये पूरा आप पिछले वीडियो में देखें आराम से। इनटू में क्या है, विस्थापन, विस्थापन न्यूनतम दूरी, यानी इसके जो विमा आती है वो क्या आएगी, सॉरी l, तो l के ऊपर कुछ नहीं मानी 1, तो बस यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दो, m1 और l, यहाँ पे l। अब आधार समान तो घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो 1 प्लस 1 कितनी हो जाएंगी, 2, m1 L2 T-2। ये किसकी आ गई, विमा कार्य की, और ऊपर मैंने बताया है कि जो कार्य की विमा होगी वही क्या होगी, ऊर्जा की विमा होगी, तो सेम टू सेम ऊर्जा की ही हो जाएगी। ओके, तो देखो अब अपन एक स्टेप आगे जाते हैं, एनर्जी में पढ़ते हैं अपन। एनर्जी मींस ऊर्जा। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, बेसिकली जो आपके एग्जाम में पूछते हैं वो पूछते हैं आपसे ऊर्जा दो टाइप की, एक तो गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या है, जैसे कोई भी वस्तु है, वस्तु के अंदर एक चीज उसकी फिक्स रहती है, क्या, उसका द्रव्यमान, और गतिज मानी गति, गति मानी वेग। तो दो चीजें आनी पक्की होगी इसमें, कौन कौन सी, एक तो उसका वस्तु का द्रव्यमान और दूसरा उस वस्तु का वेग। इसी से मिलकर क्या बनेगा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनेगा। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसके फॉर्मूले से संबंधित। देखो वो आपको मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आगे वाली जो वीडियो आएगा उसमें आपको मैं क्वेश्चंस की सीरीज कराऊंगा, उसमें 10-12 जो क्वेश्चन इसके मात्रक विमा से संबंधित क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में करवाऊंगा। तो देखो ऊर्जा मैंने दो टाइप की बताई, नंबर 1 गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और नंबर 2 होती है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की, सीधा सा है, किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, गति मीन्स वेग। किसी वस्तु में क्या समाहित है, उस वस्तु का द्रव्यमान, गति में क्या समाहित है, उस वस्तु का वेग। अब देखो इससे संबंधित अपन फॉर्मूला भी लिखते हैं। स्थितिज ऊर्जा सीधा सा है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पहले गतिज ऊर्जा का मैं फॉर्मूला लिखता हूं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो है 12mv²। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, m है वस्तु का द्रव्यमान, देखो, और फिर v क्या है, वस्तु का वेग। सीधी सी बात है, वस्तु जितनी ज्यादा वेग से चलेगी उसकी उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा होगी, वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी।
चलो क्यों, द्रव्यमान से ऊर्जा को कैसे रिलेट करेंगे? एक मान लो समान गति से क्या आ रहा है, कोई वो जैसे मान लो छोटी गाड़ी है, साइकिल आ रही है 10 की स्पीड से, और 10 की स्पीड से ट्रक आ रहा है, बताओ कौन से में ज्यादा ऊर्जा है? ट्रक में ज्यादा है। क्यों? दोनों 10 की स्पीड से थे, 10 के वेग से थे, लेकिन ट्रक का क्या था, द्रव्यमान अधिक था, इस वजह से उसकी क्या थी, गतिज ऊर्जा साइकिल की गतिज ऊर्जा से क्या है, अधिक है। चलो इसका फॉर्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा। तो अब देखो दूसरा अपने क्या है, स्थितिज ऊर्जा। मैंने क्या लिखा इसमें, किसी वस्तु की स्थिति के कारण ऊर्जा। सीधा सीधा मतलब है, जैसे कोई वस्तु है वो किस कंडीशन में है, उस कंडीशन में अगर वो कुछ अपने आप कुछ अगर वो हिलडुल सकती है, काम कर सकती है, मानिए उसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। कैसे? जैसे मान लो मैंने ये पेन है, यहाँ पे ये पेन मेरे हाथ में, मैंने जो इसको छोड़ा पेन नीचे गिरेगा, मैंने थोड़ी इसको नीचे धक्का दिया, लेकिन अपने आप गिरा। मानी इसके अंदर क्या थी, इस कंडीशन में जब ये था, इस स्थिति में जब ये था, इसके अंदर क्या थी, ऊर्जा समाहित थी। तो स्थिति इसकी ऐसी थी कि इसने अपने आप, जो इसको छोड़ा अपने आप ही हिलेगा डुलेगा, तो इसका मीन्स इसके अंदर क्या है, ऊर्जा है। तो ये इसमें कौन सी ऊर्जा है, इसकी स्थिति के कारण ऊर्जा ही, मानी इसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे मान लो दूसरी मैं कंडीशन बताऊं आपको, एक स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को आप खींच दो और फिर उसको छोड़ दो, छोड़ते ही वो अपने आप कंप्रेस होगी, अपने आप दबेगी वो। तो उसके अंदर क्या है, जब वो खींची हुई अवस्था में है तो उसमें एक ऊर्जा समाहित है। तो वो ऐसी स्थिति में है कि जो उसको छोड़ेंगे तो वो अपने आप क्या करेगी, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, मानी उसके अंदर ऊर्जा है। तो वो भी ऊर्जा कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो नाव है, कोई पानी में तैर रही है, वो नाव ऐसे टेढ़ी है, सीधी नहीं है, टेढ़ी है। जो ही उसको क्या किया, टेढ़ा अपने कर रखा है जानबूझ के, जो ही क्या हुआ, उसको अपने हटाया, अपने जो जोर लगा रखा था वो हटाया, तो क्या होगी, नाव अपने आप क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो जो पानी में जो नाव टेढ़ी रखी हुई थी, उसमें भी कौन सी ऊर्जा थी, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हैं जो अपने आप सीधा देखना, आपको स्थितिज ऊर्जा है या नहीं, कैसे देखना है, अगर वो चीज अगर उसको स्वतंत्र छोड़ दी जाए, तो अगर वो अपने आप कुछ कार्य करे तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मान लो अब पानी है, पानी जो बांध बना के रखते हैं, बांध में पानी खूब ऊंचाई पे रखते हैं, अब उसमें आप हल्का सा क्या कर दो, थोड़ा सा छेद कर दो आप बांध के अंदर, पानी देखो कितनी स्पीड से आएगा। तो पानी ने, अब अपन ने तो बस क्या किया था, पानी को थोड़ी छेड़ा था, अब पानी ने क्या किया, अपने आप वो वेलोसिटी गति ग्रहण की। तो अपन क्या बोल सकते हैं, पानी में कौन सी ऊर्जा थी उस टाइम पे, स्थितिज ऊर्जा। तो ये आपको सिंपल सा है स्थितिज ऊर्जा का, इतना बस याद रखना है। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, एक फेमस चीज आई थी, क्या आई थी ऐसी फेमस चीज, देखो जैसे कोई मैंने क्या लिया, एक द्रव्यमान लिया, एक द्रव्यमान मानी छोटा सा कोई पार्टिकल लिया जिसमें कुछ द्रव्यमान है। अब मैंने उसको क्या किया, फेंक दिया, तो फेंक दिया तो उसके अंदर क्या आई, एनर्जी आई, यानी ऊर्जा आई। तब मान लो मैंने उसको एक बहुत ज़्यादा स्पीड में फेंक दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जो द्रव्यमान है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ऊर्जा में। ऐसा ही एक रिलेशन दिया था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया था, किसने, आइंस्टीन ने। तो किस नाम से फेमस है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध क्या है, वो आपको बस याद रखना है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है उसके। आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध। ऊर्जा मानी एनर्जी, एनर्जी को किससे लिखते हैं, ई से, और द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, एम से, एम मास से। और जब मैंने क्या बताया था, उसको बहुत तेज स्पीड से फेंका, तेज स्पीड किसकी होती है सबसे ज्यादा, लाइट की, और लाइट की स्पीड को मैं किससे लिखता हूँ, सी से। तो देखो दो तीन चीजें तो आपको दिख गई साफ साफ, ऊर्जा दिख गई, द्रव्यमान दिख गया, सी दिख गया। बस याद ये करना है कि सी का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो E बराबर एम सी स्क्वायर, ये किसका रिलेशन है, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान संबंध, E बराबर एम सी स्क्वायर।
देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने शक्ति। शक्ति को अपन कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। देखो बेसिक मैं आपको आइडिया बताता हूँ। मान लो ये पेन था, पेन को छोड़ो आप, एक ये मान लो 100 किलो की क्या है, एक बोरी है, 100 किलो की बोरी गेहूं की, कुछ भी मान लो आप, कैसे भी मान लो। उसको एक जने ने एक जगह से मान लो दूसरी जगह को उसको लेके जाना था। तो लेके जाना था मतलब उसको कार्य करना था कुछ। तो 2 आदमी थे, एक तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले गया 2 मिनट में, और एक उसी बोरी को उतनी दूर मानी समान कार्य किया, लेकिन वो उसको लेके गया 1 मिनट में। मतलब समान कार्य पहले आदमी ने किया था 2 मिनट में, दूसरे आदमी ने कितने में किया, 1 मिनट में। तो बताओ कौन से में ज्यादा ताकत है, कौन से में ज्यादा पावर है, कौन से में ज्यादा शक्ति है। सीधी सी बात है, जल्दी जो लेके गया उसमें ज्यादा क्या है, पावर है। तो जो काम को, समान काम को जो जितना जल्दी करेगा माने टाइम कम लगेगा, उसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपने को यहां से क्या पता पड़ गया कि शक्ति के अंदर 2-3 चीजें हैं। एक तो शक्ति खुद, फॉर्मूला जब भी बनाएंगे तो शक्ति आएगी, दूसरा उसमें क्या आएगा, कार्य आएगा, और तीसरा क्या चीज आएगा, टाइम आएगा। और अपने को ये भी पता है कि जो जितने कम टाइम में काम करेगा उसमें क्या होगा, उसकी शक्ति अधिक होगी। तो देखो कैसे फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका, शक्ति बराबर कार्य, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दूसरा ऊर्जा, ये आपको मैंने अभी वही बताया, बट्टा में समय। वेरी इजी। जितना अधिक कोई कार्य करेगा, मान लो 1 मिनट में एक जना खींच के ले जा रहा है बोरी को 10 मीटर, और उसी 1 मिनट में मानी इस बार क्या कर दिया, समय बराबर कर दिया। उसी 1 मिनट में कोई दूसरा जना बोरी को खींच के कितना लेके गया, 20 मीटर। तो जो जितना ज्यादा खींच के ले जाएगा मानी जितना ज्यादा कार्य करेगा, उसका उतना ही अधिक क्या है, उसमें पावर है। तो ये क्या होगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती। शक्ति कार्य क्या हो गया, समानुपाती। और समय का मैंने अभी आपको बताया था क्या हो गए, व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपने। शक्ति को किससे लिखते हैं, पावर का पहला अक्षर क्या है, P, वर्क कार्य, तो W से लिखते हैं इसको समय, टाइम, तो ये लो। तो कई क्या है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट इनसे घबराते हैं, P क्या है, W क्या है, अरे इंग्लिश के शब्द याद कर लो और बस काम हो गया आपका। P बराबर W/T। अब अपना सेम काम, इसका क्या निकालना है अपने को, मात्रक निकालना है। तो देखो W मानी वर्ग, कार्य का मात्रक अभी अपन ने देखा था क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल, कार्य ऊर्जा जो भी है दोनों का मात्रक क्या था, जूल। और T समय का क्या होता है, SI सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड किसका आ गया, पावर या शक्ति का मात्रक क्या आ गया, जूल प्रति सेकेंड। इसी को ही अपन क्या लिखते हैं, वोट। वोट। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक पूछते हैं आपसे, काफी बार पूछते हैं एग्जाम में, क्या होता है, वोट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोट होता है। अब देखो मैं बोल दूं, मान लो आपको बोल दूं 1 किलोवाट, बताओ कितने वाट होंगे। पहले मैंने आपको बता रखा है, किलो मीन्स 1000, तो 1 गुना किलो की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1000, और ये लो आगे वाट। तो 1 किलोवाट बराबर कितने आ गए, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। एक शक्ति का दूसरा मात्रक पूछते हैं आपसे, वो क्या होता है, शक्ति का अन्य मात्रक है अश्व शक्ति। अन्य मात्रक क्या है, अश्व शक्ति। अश्व मीन्स घोड़ा, मानी हॉर्स, तो शक्ति मानी पावर, तो HP। शक्ति का अन्य मात्रक क्या है, HP और वोट में रिलेशन आपसे पूछा जाता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट।
अब देखो मैं पूछ लूं कि 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होंगे, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होंगे, 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होंगे। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट मानी 1000 वाट, 1000 वाट। और इसमें मैं पूछ रहा हूं आपसे डैश एचपी, डैश एचपी। अब 1 एचपी में आपको पता है 746 वाट, तो 746 वाट कर दो और जो आंसर आएगा डैश में वो अपने आप आ जाएगा। तो आपको सीधा सीधा आपको याद रखना है 1 किलोवाट बराबर या 1000 वाट बराबर 1.34 एचपी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं 1 किलोवाट बराबर 1.34 हॉर्स पावर। ये आप क्या कर लेना, याद कर लेना इसको। फिर देखो विद्यार्थियों, अपन क्या करते हैं, इसकी विमा निकालते हैं। सेम प्रोसेस अपना। विमा में पहले अपने क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। विमा निकालने में कुछ और ही नहीं है। फिर तो विमा कैसे निकालोगे इसकी, देखो पहले कार्य की विमा अभी अपन ने किया है m1L2T-2 बट्टा में क्या है समय मींस t, तो इसकी आ गई विमा। ऊपर ले जाओ m1L2T-3, T-2 और T-1 ऊपर चला गया, तो क्या बन गया m1L2T-3। अब देखो एक अपने एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो अपने घरों में मीटर लगा होता है उसमें क्या आती है यूनिट। तो यूनिट किसका मात्रक है, वो ऊर्जा का। तो होता क्या है, एक यूनिट में उसको किलोवाट आवर बोलते हैं। एक यूनिट को क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। देखो 1 किलोवाट आवर। अभी देखो मैं आपको बताता हूं इसको जूल में कैसे इसमें संबंध निकालते हैं, वो भी आपसे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो आप इसको नोट लगा के लिख लेना। एक यूनिट बराबर 1 किलो वाट आवर मीन्स घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो देखो 1 किलो को मैं लिख सकता हूं K से, वाट को मैं लिख सकता हूं W से, और घंटा मीन्स आवर, तो आवर को H से। तो 1 kWh बराबर 1 यूनिट। अब देखो पूछते क्या है, इसमें पूछते हैं आपसे कितने 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, क्योंकि ये क्या है ऊर्जा। ऊर्जा का ही तो मात्रक है ना। घरों में अपने बिजली खर्च करते हैं, यानी एक अपने ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल। तो इसको अपने किस में चेंज करना है, जूल में। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, सब आपको सिखाया हुआ है। 1 किलोवाट आवर में अपने को जूल निकालने हैं। किलो की जगह क्या लिख दो 1000, तो ये लो एक पहले से 1 गुणा में रखो चाहे मत रखो, बात बराबर है। किलो की जगह 1000, वाट की जगह, वाट शक्ति का मात्रक है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ जूल प्रति सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। वाट की जगह मैंने क्या लिख दिया जूल प्रति सेकेंड। और आवर, आवर को मेरे को किस में चेंज करना है, सेकेंड में, तभी तो सेकेंड से सेकेंड कटेगा। तो 1 आवर में कितने सेकेंड, 3600 सेकेंड। ये लो 1 आवर में 3600 सेकेंड, सेकेंड कट गया, क्या आ गया आंसर 1000 गुणा 3600, इतने जूल होते हैं। तो 1 किलो वाट आवर बराबर 3600 गुणा 1000। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। ये आप याद रखना, 1 किलोवाट आवर बराबर 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। ये क्या होती है, एक यूनिट जो अपने घरों में मीटर में यूनिट आती है वो वाला है। एक यूनिट में कितने जूल, 36 गुणा 10 की घात 5 जूल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अपने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप वीडियो जैसे मैंने आज डाला तो आज इसको आप देख लीजिए। कोई समस्या हो तो आप कृपया करके कमेंट में डालें ताकि आपको हम उसके उत्तर दे सकें। और अगले वीडियो में, अगला वीडियो मीन्स अपने मात्रक बीमा का आपको जैसे मैंने बताया
कि मात्रक बीमा अगर आप टॉपिक पढ़ लोगे तो फिजिक्स में आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट मीन 70% आपके ये 6-7 वीडियो जो अपने आएंगे, इसके अलावा फिजिक्स में आपके राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से पढ़ें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।